नमस्कार। आज हम एडटेक पर कुछ जो स्रोत मिले हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। कोविड के टाइम पे जब स्कूल बंद थे तब एडटेक का इस्तेमाल एकदम से बढ़ गया। ऑनलाइन ट्यूशन, पर्सनलाइज्ड लर्निंग, बड़े बड़े वादे थे। जी बिल्कुल, वादे तो थे। लेकिन इन स्रोतों को देखते हुए ना एक सवाल दिमाग में आता है, भाई इसमें शिक्षा कितनी है और ये बिजनेस कितना बन गया है। हाँ, ये सवाल तो है। विज्ञापनों में तो खूब चमक दमक है, टॉप रैंकर बना देंगे, पर जमीनी हकीकत क्या वही है? हाँ, शुरुआत में लगा था कि चलो अच्छा है, घर बैठे पढ़ाई होगी, अच्छे टीचर मिलेंगे सबको। लेकिन धीरे धीरे ये पैटर्न दिखने लगा कि कई ऐप्स का जो असली जोर था वो मार्केटिंग पर ज्यादा था और भावनात्मक अपील पर। हाँ, वो डर वाला एंगल। जी बिल्कुल। जैसे माता पिता के मन में ये डालना कह रहे आपका बच्चा पीछे रह गया तो कौन जिम्मेदार होगा। और इसका असर सीखने के तरीके पर भी दिख रहा है। पहले सीखना होता था कि चलो कुछ नया खोजें, समझें। हाँ, से सब कुछ बस प्रदर्शन और रैंक के लिए हो रहा है। टाइप 100 में आना ही है, वरना तुम फेल हो। और बोझ कितना बढ़ गया है बच्चों पे। रोज 6-8 घंटे ऑनलाइन क्लास, ओ हाँ, फिर होमवर्क, फिर टेस्ट सीरीज, आराम से 12 घंटे स्क्रीन के सामने। ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। और एक और बात जो गंभीर है वो ये कि असफलता को कैसे देखा जा रहा है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। उसे सीखने का हिस्सा नहीं माना जा रहा, बल्कि जैसे कोई शर्म की बात हो। सही कहा। ऐप्स ये नहीं कहते कि कोई बात नहीं बेटा, फिर कोशिश करो। नहीं, बल्कि इशारा ये होता है कि देखो, अगर पक्का सफल होना है तो हमारा वो महंगा वाला प्रीमियम पैकेज ले लो। हाँ, वही अपसेलिंग। चलिए जरा इनके बिजनेस मॉडल पे भी बात कर लेते हैं। जी, अरबों डॉलर की वैल्यूएशन है इनकी। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज विज्ञापन कर रहे हैं, ईएमआई पर कोर्स बेच रहे हैं। हाँ, आसान किश्तों में। और वो एक टिपिकल तरीका दिखता है। 99 रुपीस के कोर्स से शुरू करो और फिर धीरे धीरे 50-60 हजार वाले असली सफलता पैकेज तक ले जाऊं। और गारंटी किसी चीज की नहीं। बिल्कुल नहीं। और कुछ चिंताजनक बातें भी पता चली हैं स्रोतों से। हाँ, जैसे वो टॉपर्स वाले विज्ञापन। पता चलता है कि वो टॉपर तो उस ऐप से पढ़ा ही नहीं था। अरे बाप रे। जी। और ये जो डाउट सॉल्वर्स होते हैं वो अक्सर कम पैसे पर रखे गए फ्रीलांसर होते हैं। अच्छा। और कई बार तो लाइव क्लास बोलकर रिकॉर्डेड वीडियो चला देते हैं, साथ में चैटबॉट लगा दिया। धोखा एक तरह से। और अगर किसी को पैसे वापस चाहिए हो तो फिर कोई सुनवाई नहीं, कोई मदद नहीं। इसी को शायद वो कह रहे हैं इमोशनल फाइनेंस का ट्रैप, भावनाओं का इस्तेमाल करके पैसा बनाना। तो ये सब देखकर सोचना पड़ता है कि हम अपने बच्चों को सिखा क्या रहे हैं आखिर। सही सवाल है। क्या रैंक सच में ज्ञान से ज्यादा जरूरी हो गई है? क्या फेल होना इतना बुरा है कि उसे स्वीकार ही नहीं कर सकते? और क्या सफलता का मतलब सिर्फ आईआईटी या एम्स ही है? हाँ, एप्स कहते हैं हर बच्चा नंबर 1 बन सकता है। ये तो लॉजिकली भी पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल नहीं। देखिए, दुनिया को सिर्फ टॉपर्स नहीं चाहिए, दुनिया को सोचने वाले, समझने वाले लोग चाहिए। हाँ, लेकिन इस प्रेशर में क्या हो रहा है? बच्चे बर्नआउट का शिकार हो रहे हैं, चिंता बढ़ रही है, हर वक्त तुलना, बस एक मशीन बनते जा रहे हैं। तो क्या यही है 21वीं शती की शिक्षा? ये सवाल तो मन में आता है। आता है। हाँ, हालांकि देखिए ये भी मानना पड़ेगा कि सारे एडटेक एप्स खराब नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ ऐप्स वाकई बहुत मददगार हैं। हाँ, खासकर छोटे शहरों में या जो लोग दूर से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा साधन है। जी। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि ऐप एक टूल है, एक साधन, वो शिक्षक का विकल्प नहीं हो सकता। सही बात। और सिर्फ नंबर लाना ही काबिलियत नहीं है, सीखना तो जिंदगी भर चलता है। हाँ, इसीलिए कुछ बेसिक सवाल पूछना बहुत जरूरी है जब आप कोई ऐप चुने। जैसे क्या ये ऐप सच में कुछ सिखा रहा है या सिर्फ टेस्ट लेता जा रहा है? जो कंटेंट है वो वाकई अच्छा है या बस गेम्स और चमक दमक है? और सबसे जरूरी, ये लोग शिक्षा बेच रहे हैं या आपकी चिंता बेच रहे हैं? वाह, ये अच्छा सवाल है। देखिए, टेक्नोलॉजी शिक्षा में मदद कर सकती है और करनी भी चाहिए, लेकिन उसे शिक्षा पर हावी नहीं होना चाहिए, उसे हाईजैक नहीं करना चाहिए। तो आज हमने इन स्रोतों के आधार पर एडटेक के जो वादे हैं और जो हकीकत नजर आती है उसे समझने की एक कोशिश की। जी। और एक जो मुख्य बात समझ आती है वो ये कि शिक्षा तभी तक शक्तिशाली है जब तक वो एक विकल्प है, सिर्फ एक बिजनेस नहीं। बिल्कुल। बच्चों को रैंक के लिए नहीं, जिंदगी के लिए सीखने को प्रोत्साहित करना चाहिए। सीखो, समझो, सोचो। और अंत में एक सवाल जो शायद हर पेरेंट और स्टूडेंट को इन एडटेक कंपनियों से पूछना चाहिए, आपका ये जो प्रॉमिस है ये सच है या सिर्फ एक पैकेज है? सही। याद रखना चाहिए कि बच्चा कोर्स खरीदने से टॉपर नहीं बनता, वो अपनी जिज्ञासा से, अपनी क्यूरियोसिटी से सीखता है और आगे बढ़ता है। तो इस सब जानकारी के बाद कोई कैसे फर्क करे एक मददगार टूल और एक चिंता पर आधारित बिजनेस मॉडल में, ये सोचना वाकई जरूरी है।